हालेलुया। मेरे आश्रम में जब पहली बार चालू किया आश्रम सन 2010 में, जंगल में मैंने बनाया आश्रम, जंगल, घनघोर जंगल में। मेरा चेला एक, हमने आश्रम चालू किया कि यहाँ गांव में गुरुजी की वाणी सुनाएंगे। अननोन गांव, जहां के लोग यीशु को नहीं जानते थे, मैं उस गांव में चालू किया और लोगों को पता चल गया एक बाबा आया। रात के मेरे पास लोग पहुंच रहे हैं मुर्गा और दारू ले लेके। रात के 2 बजे मेरा चेला बोलता है, बोले गुरुजी, मैंने कहा ये मुर्गा की आवाज क्यों आ रही है? हम मुर्गा मैं कहा यार ये मुर्गा कैसे बोल रहा आश्रम? बोले गुरुजी वो 2-4 लोग आए हैं। मैंने कहा क्यों आए? बोले वो मुर्गा और दारू लेके, काले रंग का मुर्गा, कड़कनाथ, 1 बोतल दारू, सारे लाइन लगा। मैंने कहा भगाओ इनको, भगा दिए। फिर दूसरे दिन और लोग आ गए और रोज मेरे पास 25-50 लोग लाइन लगा के खड़े रात के 2 बजे। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने उन सबको बैठाया, मैंने कहा ये तुम लोग क्यों लेके आते हो? बोले गुरुजी यही तो लगता है। मैंने कहा कहां लगता है? हेलो, मेरी इस रिकॉर्डिंग को कर लीजिएगा, मैं इसका प्रमाण के साथ कह रहा हूं। बोले यही लगता है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हमारी बेटी बीमार है, हमारे यहाँ चोरी हो गई है, फलानी समस्या आ गई है, यही तो चढ़ता है बाबा जी, मुर्गा ले लो, दारू ले लो। मैं समझ गया कि कहीं कोई लेता है, कहीं पर ये बिजनेस चल रहा है। मैंने अपने गुरु से कहा गुरुदेव क्या रास्ता निकाला जाए? अब फिर मेरे पास लोग आए दूसरे दिन। मैंने कहा तुम इसको छोड़ आओ और अपने साथ पेन और कॉपी लेके आओ, वो चढ़ाना। तो अब सब लोग बंद कर दिए लाना और सब पेन कागज। मैंने कहा अर्जी चढ़ाओ, अपनी अपनी प्रार्थना चढ़ाओ। और सबने प्रार्थना चढ़ानी चालू की। और मैं आज आपको बता दूं, इस मंच से हजारों लोगों ने मेरे पास प्रार्थना चढ़वाई। मैंने छोटा सा स्थान बना दिया यीशु जी का, प्रार्थना भवन। जितनी प्रार्थना चढ़ाई गई सारी की सारी कबूल हुई और उस गांव में मुर्गा और दारू चढ़ना बंद हो गया। मेरे पास लोग आए लड़ने के लिए। मैंने कहा क्या बात? बोले आप हमारा बिजनेस बंद करा दियो। तो कुछ लोगों का बिजनेस बंद हो गया। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, इस बात को सूत्र बना लीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 उसका 12वां श्लोक क्या कहता है? क्या कहता है? अहम जगतो ज्योति यमामानुगच्छति सा नैवांधकारे बृजिष्यत्यपि तू जीवन रूपमा लोक्यम प्राप्स्यसि। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार की ज्योति हूं। मेरे पीछे चलने वाला अंधेरे में नहीं भटकेगा परंतु जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। आपको पता है प्रियो, एक बार क्या हुआ, एक बनिए की, हम 10 मिनट और है मेरे पास, हम समाप्त करेंगे। सोचा कि मैं इसको फंसा रहा हूं, लेकिन ईश्वर फंसने वाली चीज नहीं है। ईश्वर की सारी योजनाएं हैं, अद्भुत योजना। एक बात याद रखना, 3 सूत्र बना लें जिंदगी के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमें जानने का वरदान दिया है। हर एक व्यक्ति को जानने का वरदान है और इसी जानने के वरदान के कारण हमने इतना सब कुछ बना लिया है। ये लाइटें बनाई हैं, फोन बनाया है, मोबाइल बनाया है, हवाई जहाज बनाई है, सैटेलाइट्स बनाए हैं। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? कितनी दूर तक? मैं आपको बताऊं, इंसान की दृष्टि असीमित है। आप तारे देख सकते हो, कोई भी जीव इस संसार में तारा नहीं देख सकता। आप तारे देख सकते हो और तारे असंख्य असंख्य किलोमीटर दूर हैं, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं। आप उन तारों को देख लेते हैं। आप असीम हो, अनंत हो। और मैं आपसे एक बात पूछूं कि कौन कौन मरना चाहता है? आप में से कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मैं मरना चाहता हूं। कोई है यहां पे जिसको मरने की इच्छा हो? ना। इसीलिए आपके अंदर मरने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आप अनंत जीवन के लिए सृजे गए हो। आपके अंदर ये अनंत तक जीने की इच्छा इसीलिए है क्योंकि आप मरने के लिए बनाए नहीं गए थे। आपके अंदर इटर्निटी विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया।
बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया। यीशु जी के सिर पर उड़ेल दिया, सिर पर उड़ेल दिया। जानने की शक्ति है ईश्वर के पास है और उसको मिलती है जो उसकी सन्निकटता में आता है। जैसे उड़ेला सिर में भर गया, वो परफ्यूम भर, उसके तत्क्षण आप देखिएगा, उसके तुरंत बाद यीशु जी को पकड़ लिया गया। और जो लोग पकड़ने आए, जिन्होंने उनको पकड़ा, उनको वो परफ्यूम की खुशबू आई होगी। एक पल के लिए इमेजिन करिए, जो पकड़ने आए थे गतसमनी की बगिया में, उनको खुशबू आई होगी, ये कहां से आ रही खुशबू। और जो लोग रात में पकड़ के ले गए और पूरी रात आंगन में बैठाए रखा, उनको वो खुशबू आई होगी। और जब सुबह हेरोदेस के सामने लाए गए, पिलातुस के सामने रखे गए, इन बड़े बड़े धनाढ्य लोगों को भी वो खुशबू आई होगी। वो बड़े हैरान होंगे कि खुशबू कहां से आ रही है। और उसके तुरंत बाद यीशु जी को जिन लोगों ने कोड़े लगाए, मारते हुए पूरी क्रूस की यात्रा में ले गए, उन सबको वो खुशबू आई होगी। आपको बता दें प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, कीलें लगा रहे थे, उनको वो खुशबू आ रही थी। जब वो क्रूस पर टांग दिए गए, वो खुशबू थी। उतारे गए, खुशबू थी। और जब कब्र में रखे गए, वो खुशबू थी। और जब वो जी उठे, तब भी वो खुशबू थी। आज वो खुशबू विराजमान है। और वो खुशबू है त्याग की, समर्पण की, प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की। और उस महिला की खुशबू जो कहते हैं गुरुजी, जिसके लिए जहां जहां मेरा प्रवचन होगा, वहां वहां मेरे साथ इस स्त्री को भी याद किया जाएगा। ये समर्पण है, त्याग, भक्ति। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। नारियल देंगे मुझे। थैंक यू सो मच। ये नारियल देख रहे हैं? हेलो मिराज, 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 मिराज बोल रहा है आज, मिराज बोल रहा है आज। ऐसे ही बोलते रहना। ये क्या है? नारियल है ना। आपको पता है ये नारियल, इसी नारियल का तेल निकलता है। और आप हमारे पास लेके आते हैं, गुरुजी प्रार्थना कर दो, प्रार्थना का तेल बना दो। इसी से तेल निकलता है। आपको पता है इसको इडली की चटनी बनती है, इससे इडली बनाते हो ना, इसी की चटनी बनती है। अच्छी लगती है चटनी। और इसी नारियल को डॉक्टर बोलता है कि इसका पानी पीना है। इसका पानी पीने में मैग्नीशियम होता है। जिसको डेंगू हो जाता है, डॉक्टर सलाह देता है इसका पानी पियो। हमारे यहाँ इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। इसको मंदिरों में ले जाते हैं, इसको मंदिर में चढ़ाते हैं। आज आप इसकी एक नई चमत्कारी चीज देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, इसको मंदिर में ले जाते हैं क्यों? इसका नाम है श्रीफलम। श्रीफल, धन का फल। हमारे पास कई बाबाओं के पास महिलाएं जाती हैं, बोले लड़का चाहिए है गोरा, तो बोलते हैं नारियल खा, तेरा गोरा लड़का पैदा होगा। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये नारियल अद्भुत फल है। सबसे ज्यादा ऊंचाई में पाया जाने वाला फल है। और इतनी ऊंचाइयों में धरती से ऊपर ऊंचा जाता है और वहां इसके अंदर पानी पैदा हो जाता है। यह भी एक चमत्कार है। इसीलिए इसको अलौकिक फल कहा गया। फल है, फ्रूट है, फलों में इसकी गिनती है। हमारे यहां मंदिर में इसको ले जाते हैं और तोड़ते हैं। और जब इसको तोड़ते हैं तो ये बलिदान का प्रतीक कहलाता है। आदि काल में बलियां चढ़ती थी। भारत देश में जब गौतम बुद्ध आए तो अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया, हिंसा नहीं करनी, तो नारियल स्वरूप चढ़ाने लग गए, श्रीफल का बलिदान होने। लेकिन ये साधारण बात नहीं है, इसके अंदर एक अनुपम, अनूठी और विराट गाथा छुपी हुई है, जो आज मैं आप पर प्रकट करूंगा। पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरी कायनात के लिए इस नारियल के अंदर एक अद्भुत रहस्यमयी घटना छुपी हुई है, जिसे इंसान नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कठोपनिषद में एक सुंदर आयत है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतो अयम अग्नि
नेमा विद्युतो कुतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांति सर्वमिदं विभाति। वहां न सूरज की रोशनी चमकती है, न चांद न तारे, उसी की ही रोशनी से सब कुछ नूरवान होता है और गतिवान होता है, उसी के नूर से सब कुछ आभाषित होता है। और यही बात प्रकाशित वाक्य में लिखी है। प्रकाशित वाक्य में कहता है अध्याय 21 उसके 22वें श्लोक में कि वहां न सूरज है, न चांद है, न तारा है, वहां पर उसी के प्रकाश से सारा कुछ प्रकाशवान होता है। और वहां का दीपक यीशु मसीह है, मेमना है। हालेलुया। पहली बार जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता महर्षि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का दर्शन किया, अपनी दिव्य दृष्टि से दर्शन किया, तो अपने चेलों से कहते हैं पश्यामीश्वरस्मेश शावकः जो जगतो पाप भारम हरति। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। ये बात सुन के यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए और यीशु ने पलट कर देखा और कहा कि मनी वस्य था, क्या खोजते हो, क्या ढूंढते हो। और यही बात उन्होंने सारी मानव जाति के लिए कही है कि हे मनुष्य, क्या खोज रहा है, कहां ढूंढ रहा है, देख मैं तेरे पास में हूं। हालेलुया। सर हथौड़ी लाएंगे, जोर से यीशु जी का जयकारा बोले प्रभु यीशु महाराज की। माइक पकड़ लेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने नारियल। हेलो। या तो ईश्वरो जगती तम प्रेम चकार यन्नीज मेक जातम पुत्रम ददो। परमेश्वर ने संसार से, एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहां जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षाशूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहां पर वैदिक मंत्रों में ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युंजय, मर की जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए है? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा और जब जब ये नारियल टूटता है जाने अनजाने में ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे ये नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है अंदर से मुलायम है। ईश्वर का प्यार ऐसे प्रकट हुआ, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, बड़ा कठोर है लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया बीच से और दरवाजा खुल गया हम सब के लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीलें लगी और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला और हमारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। नारियल जैसा श्वेत है ऐसा, और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा
वो परिश्रांता भाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके बोझ से दबे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, तेतेलेस्ताई, इट इज अकम्प्लिश। मुक्ति और उद्धार का कार्य सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में पूर्ण हुआ है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। ये नारियल सत्य घटना है, जाने अनजाने उसको तोड़ रहे हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानते। मैंने ये तोड़ के बताना चाहा कि पूर्णता यीशु मसीह में विराजती है। जोर से जयकारा बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की।